हेलो एवरीवन, तो आज हम करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना कि कैसे सिंपल इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो भी लीनियर इक्वेशंस होते हैं मीन्स जिसमें एक ही वेरिएबल होगा वो कैसा दिखेगा, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। मतलब कोई भी मतलब इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा, उसको सॉल्व करना होगा आपको। तो इस टाइप का आपका एक लीनियर इक्वेशन होगा। तो इसको हम एक मेथड है जिसे करेंगे, उसका नाम है परावर्ती योजक। मीन्स हम वैदिक मैथमेटिक्स का ऐसा मेथड करने वाले हैं जिससे हम कोई भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये परावर्ते योजित मेथड से करेंगे। तो जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, ट्रांसपोज एंड एडजस्ट। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं कि ये कैसे होने वाला है, कैसे सॉल्व होने वाला है। तो 4x प्लस 12 इक्वल्स टू 3x प्लस 16। अगर नॉर्मल मेथड अगर करें, हम नॉर्मल मेथड सॉल्व करें तो क्या होगा, आप जो सेम वेरिएबल है उसको एक साथ लाओगे और जो डिफरेंट वेरिएबल है उसको दूसरी साइड लेके जाओगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू 4 हो जाती है। लेकिन अगर हम वैदिक मैथमेटिक्स परावर्ती योजित मेथड से करेंगे तो इसमें क्या करना होता है, आपको बताते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो x इक्वल टू डी माइनस, जो यहाँ पे आपको d दिख रहा है, d माइनस बी, ये जो है इसको करेंगे सिंपली। ये वैदिक मैथमेटिक्स है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। और a माइनस सी, ये a और ये c। तो ये वैदिक मैथमेटिक्स से का फॉर्मूला है जिससे आप एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं जो इस टाइप का दिखता हो। तो अब इसी क्वेश्चन को इससे सॉल्व करेंगे, वो कैसा होगा। तो x इक्वल्स टू, यहाँ पे आपका d क्या है 16, और आपका b क्या है 12, और आपका a क्या है 4, c क्या है 3। तो क्या आ गया आपका 4/1। तो देखिए इससे भी वही आंसर आया और इससे भी वही आंसर आया। तो अब इसके हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 17x माइनस 13 इक्वल्स टू 13x प्लस 3। तो वही क्या करेंगे हम, d माइनस b। तो d आपका ये है, b आपका प्लस का 13 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। और a आपका है 17 और c आपका है 13। तो 13 प्लस 3 इक्वल्स टू 16 अपॉन में 17 माइनस 13 इज 4। तो इसका आंसर आपका 4 आएगा। अगर हम सिंपली मेथड से करें तो ये क्या हो जाएगा, 17x माइनस 13x इक्वल्स टू 3 प्लस 13। तो क्या आ जाएगा 4x इक्वल टू 16, यानी कि x इक्वल टू 4। तो ये प्रावर्त योजित से आपका सिंपली जो लीनियर इक्वेशन है वो सॉल्व हो जाता है। अगर आपको मतलब आपके पास टाइम कम है और आप चाहते हो कि ये अच्छे से सॉल्व हो जाए विदाउट एनी एरर, ज़्यादा सॉल्व ना करना पड़े, तो आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं और इजी कैलकुलेशन